आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर मचा बवाल, सड़कों पर उतरे लोग। एसपी आवास का घेराव, जांच और गिरफ्तारी की उठी मांग। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की रहस्यमय मौत ने भड़काया जन आक्रोश। कांग्रेस से लेकर दलित संगठनों तक ने इसे संस्थागत हत्या बताया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मचा दी है। विरोध की आग अब सड़कों पर उतर आई है। रोहतक, भिवानी और कई जिलों में लोगों ने नारेबाजी कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है, लेकिन परिवार अब भी न्याय की मांग पर अडिग है और पोस्टमार्टम से पहले गिरफ्तारी की शर्त रखी गई है। हरियाणा काडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत ने प्रदेश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने जिला मुख्यालयों पर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। रोहतक में तो स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने एसपी नरेंद्र बिजारनिया के आवास का घेराव किया। अंबेडकर चौक पर सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भिवानी में भी कई संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। किसान सभा, दलित अधिकार मंच, सीटू और जनवादी महिला समिति ने इस सुसाइड को संस्थागत हत्या करार दिया। इन संगठनों ने कहा कि समाज और संस्थानों में जारी जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न ने इस दुखद घटना को जन्म दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वालों को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार करने और आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंचकुला में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री ने आईपीएस अधिकारी की मौत को दुखद दुर्घटना बताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी और अगर किसी ने परिवार को तंग किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सैनी ने विपक्ष को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अगर परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देना हमारी जिम्मेदारी है। उधर चंडीगढ़ पीजीआई मॉर्चरी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अटकी हुई है। डॉक्टर्स और फॉरेंसिक टीम तैयार है, लेकिन परिवार ने साफ कहा है कि जब तक डीजीपी कपूर और एसपी बिजारनिया गिरफ्तार नहीं किए जाते, पोस्टमार्टम नहीं होगा। परिवार और अनुसूचित जाति समाज ने 31 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसने रविवार दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। हरियाणा में वाई पूरन कुमार की मौत अब सिर्फ सुसाइड केस नहीं, बल्कि इंसाफ और सामाजिक समानता की जंग बन चुकी है। एक ओर परिवार न्याय की मांग पर अडिग है, तो दूसरी ओर सरकार सत्य की पड़ताल पर भरोसा दे रही है। अब सबकी निगाहें उस जांच पर टिकी हैं जो ये तय करेगी क्या वाकई ये आत्महत्या थी या फिर सिस्टम की दी हुई एक संस्थागत सजा। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट।
तो हमने फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहाँ पर 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, उसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। अमित को कहा है, मैंने अभी भी बात किया है केंद्र से भी, क्योंकि संपर्क में है इस विषय को लेकर के कि इसका समाधान निकले, क्योंकि विपक्ष है, ऐसे मुद्दों को ऊपर लेकर के वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उनको कभी फील्ड में नहीं लगाया, और लगाया तो केवल हफ्ते 10 दिन, महीने 20 दिन के लिए लगाया। सरकार ने उनकी नहीं सुनी, मजबूरी इतनी हुई कि उन्होंने अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। तो क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, आज उनकी डेड बॉडी को पड़े हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। उनकी जो जीवन सिंघनी है, सीनियर IAS है, उसने कंप्लेन लॉन्च करवा दी, दोषियों के नाम लिख दिए, FIR दर्ज होगी, लेकिन कॉलम 7 में दोषियों के नाम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि सरकार का प्रभाव है। वो चाहती है कि भाई ये इंक्वायरी को प्रभावित करेंगे, पहले इनको अरेस्ट करो। जो दोषी हैं, जिनके नाम मैंने दिए हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन SC/ST एक्ट को भी एक खिलौना बना के सरकार ने रख दिया है। तो दोस्तों में हमें ये पिछले दिनों 3 घटनाएं हुई हैं। एक तो CJI के वो है जो इसमें टॉप में जो न्याय पर बैठा है, टॉप अधिकारी है न्याय पर जो बैठा है, उससे आगे न्याय खत्म वो होता है। आखिरी अपील है, उस पर अगर जूता फेंक रहे हैं तो आम आदमी पे की क्या हालत होगी आप महसूस कर सकते हो। उसने जूता, अब ये बीजेपी वाली सरकार है, वो उसी आदमी को महिमा मंडित कर रहा है, उसको गोडसे का तिलक दिया जा रहा है, उसके शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो दोस्तों ये चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी पार्टी का ये सामने आ गया है। ये बीजेपी वाले कहते थे 400 पार 400 पार, अगर पिछली बार 400 पार आ जाती तो अभी तक ये मनुवादी सरकार आ जाती, मनुवाद की संविधान को खत्म करके मनुवाद का संविधान लागू कर देते। ये बात देख रही है, इसने अपना वो एजेंडा है शुरू कर रखा है। 40 साल में 50 साल में जब भी आओगा ये लगातार लगे हुए हैं, उस एजेंडे को लागू करेंगे। तो इसलिए हमने सावधान हो जाना है। दूसरी घटना है, हमारे ADG पे थे, वहाँ पर ये पूरन कुमार जी, उनके साथ जघन्य अत्याचार हुआ। ये उसका वो नहीं है, उसकी आत्महत्या नहीं है, उसके सरेआम हत्या की गई है। उसने सरकार ने सोचना चाहिए कि उसके एक मिसेज है, वो भी सीनियर IAS है, अगर उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है तो आम आदमी को कहाँ न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो आपको यही कह रहा हूँ। तीसरी घटना है रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि के साथ सरेआम जघन्य अत्याचार किया है, उसके साथ सरेआम पिटाई किया और मार दिया गया है। तो हम ये बीजेपी की सरकार है, सामने चाल चरित्र तेरा आ गया है। हम मांग करते हैं दलित उत्पीड़न बंद करो और हर एक के साथ न्याय करो। ADGP का उसका इतना बड़ा वो कराया है, इतना वो उत्पीड़न किया है, उसका बंद करो। आगे दलित है अत्याचार सहन नहीं करेगी। हम स्ट्रांगली करते हैं, ये हमारा है कांग्रेस पार्टी का ऑल ओवर इंडिया हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आज वो हो रहे हैं सारे, और आगे भी चलता रहेगा अगर इन सरकार ने कदम नहीं उठाया। आप देख सकते हो FIR लिखी थी, FIR में उनके नाम है, वो कॉलम खाली छोड़ती है। क्यों छोड़ती है भाई? जब आम आदमी के होता है उस तो पहले उसका नाम लिखे जाते हैं। इनमें ये बड़े रंग के आए हैं तो इनको बचाने की कोशिश कर रही है। हम मांग करते हैं कि नायब सैनी सरकार से, मोदी सरकार से ये सारा का सारा अन्याय मत होने दे, इनके साथ न्याय कर दे। आज का ये रोष प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि देखिए हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, और उसके जो सबसे बड़े जज हैं उनके ऊपर RSS की विचारधारा का आदमी जूता फेंकता है, ये बहुत शर्म की बात है। तो भारत सरकार कहाँ बैठी है? हरियाणा के अंदर ADGP रैंक के आदमी, वह
पूरण कुमार जी, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। तो कहाँ बैठी है हरियाणा सरकार? ये पूरा का पूरा देश जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आरएसएस की मानसिकता से देश को चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरी जनता कहना चाहती है, अगर ये भारत सरकार और हरियाणा की सरकार चलेगी तो ये बाबा साहब के कानून और संविधान से सरकार चलेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आम जनता रोडों पे आके आपको भी रोड पे लाने का काम करेगी। अरे आप एक दलित आदमी, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज दलित है तो आप उसके साथ अत्याचार करेंगे? अगर आप हरियाणा में एडीजीपी है तो आप उसके साथ अत्याचार करेंगे? अरे जब एक एसएचओ किसी थाने का लगता है तो आप उसको गाड़ी देते हैं, कोठी देते हैं, लेकिन जब एक दलित एडीजीपी होता है तो आप उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, आप उसको कोठी नहीं देते, आप उसको विचारों की स्वतंत्रता नहीं देते। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये अगर देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और ये सारी जनता आज यही कह रही है कि अगर इस देश को चलाना है तो संविधान से चलाए, नहीं तो देश रोड पे आके आपको भी रोड पे लाने का काम करे।